और तो मैं, हाँ मैडम, मैं किन्नर टाइप में, गेट टाइप में हूँ, 2 in 1 टाइप में हूँ यानी कि। तो इस चीज़ का भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कब्जा मेरे भाई, भाभी, भतीजे और मेरी बहन ने कब्जा कर रखा है, और सब मेरे माँ बाप का ही मकान है, सब उन्होंने घेर घाल लिया, और ऊपर भी गया तो बहन आ गए, बहन ने कब्जा कर लिया, और मेरे कागज़ वगैरह सब बहन ने संदूक में चुरा के, भाई बहनों ने संदूक में चुरा के मेरे माँ बाप के और अपने अंटर में ले लिए। मैडम, मैंने गीता कॉलोनी थाने में कंप्लेंट दे रखी है। मैं अपनी माँ की, सबकी कोई सुनवाई नहीं होती, थाने के लोग भी मेरी सुनवाई नहीं करते, मेरी माँ की भी सुनवाई नहीं करी थी, क्योंकि वो लोग पैसा भर देते हैं, पुलिस वाले थाने वाले पैसा भर देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, ना कुछ सुनवाई करते मेरी। कितनी बार मुझे, और इन लोगों ने मुझे मारा पीटा बहुत, भैया भावरे में झूठे के रेप केस में फंसाया, कुछ भी करवा के, धमकी दे के, कुछ भी डाके। ये कुछ मैडम कुछ नहीं करने में, मैं हर चीज़ से कमज़ोर हूँ, पैसे से, ताकत से, भी बच्चे नहीं हैं, ताकत भी नहीं है, मेन चीज़ तो पैसा नहीं। मैडम, मैं कुछ काम नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ, मैं सिर्फ किराया खाता हूँ और किराए से ही टाइम पास करता हूँ। हम माँ बेटे किराए से ही टाइम पास करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। वो कहते हैं ना, प्रॉपर्टी के चंद टुकड़े आजकल रिश्तों में दरार डालने के लिए काफ़ी हैं। एक ऐसा ही मामला इस वक्त हमारे सामने है। थाना पड़ता है गीता कॉलोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आराम पार्क इलाके में। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि उनके मकान पर उनके भाई बहनों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब आखिर ये पूरा माजरा क्या है, ये जानने के लिए आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम अनवार है। क्या हुआ, ये घर जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, ये किसका है? ये सर मैडम, ये मेरी माँ का, मेरे बाप का मकान है। ठीक है। और कब्जा कौन करना चाहता है? कब्जा मेरे भाई, भाभी, भतीजे और मेरी बहन ने कब्जा कर रखा है। अभी जैसे हम बैठे हुए हैं इसमें, तो इसके अलावा मतलब इसमें ऊपर नीचे वो लोग रह रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपके भाई बहन? हाँ मैडम, वो नीचे सारा घेर के नीचे सब कब्जा कर लिया उन्होंने, और सब मेरे माँ बाप का ही मकान है, सब उन्होंने घेर घाल लिया, और ऊपर भी गया तो बहन आ गए, बहन ने कब्जा कर लिया, और मेरे कागज़ वगैरह सब बहन ने संदूक में चुरा के, भाई बहनों ने संदूक में चुरा के मेरे माँ बाप के और अपने अंटर में ले लिए और अपने कब्जे में ले लिए। मैडम, ये मकान किसके नाम है? मैडम, ये मकान मेरे बाप के नाम है। अच्छा, तो जो पिता के नाम प्रॉपर्टी होती है उसमें से तो सभी बेटों को हिस्सा मिलता है, बेटियों को भी मिलता है, तो फिर क्या गलत है? हाँ मैडम, उनको अलग मिल चुका है, दोनों भाइयों को अलग दे दिया, और छोटे को अलग, बड़े को अलग। अच्छा, मतलब आपके माँ बाप ने बंटवारा कर दिया था, ये वाला आपके हिस्से में आया था, इस पर कब्जा किया गया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैडम, ये हाँ, इसी पे कब्जा करा, मेरे अपने मकान पे ही। अच्छा, बाकियों को कहाँ पर मिला घर? बाकी को क्या कहते हैं, खुरेजी में मिला, एक बड़े छोटे वाले को, और एक को क्या कहते हैं पीछे गली नंबर 4 में, मतलब 1 नंबर गली आराम पार्क में मिला हुआ है। वो अम्मी अब्बा ने ही दिलवाया था दोनों को। तो फिर आपने अपने मकान में घुसने क्यों दिया इन लोगों को? इन्होंने क्या कहते हैं धोखे से आके ना, मतलब कब्जा करके नीचे से क्या आते हैं, धोखे से चाबी लेके और उनसे किराएदार से मिलके और उन्हें निकाल के क्या आते हैं, और उन्हें ज़बरदस्ती फिर पुलिस बुला के और दंगा फसाद करके और हमें मारपीट करके जब कब्जा करा मैडम नीचे से। आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? मैडम, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके घर में ऐसे जबरन घुस गए आपके भाई बहन, तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? हाँ मैडम, मेरी कंप्लेंटें हैं, पहले कंप्लेंटें मेरी माँ जिंदा थी जब भी की कंप्लेंटें हैं, और मैंने कंप्लेंटें दे रखी हैं। कौन से थाने में दे रखी है? मैडम, मैंने गीता कॉलोनी थाने में कंप्लेंटें दे रखी हैं। मैं अपनी माँ की, सबकी कोई सुनवाई नहीं होती, थाने के लोग भी मेरी सुनवाई नहीं करते, मेरी माँ की भी सुनवाई नहीं करी थी। आज मेरी माँ नहीं है, मैं माँ के साथ था, अपनी माँ के साथ ही रहता था। क्या आते हैं कम से कम 5। ये जो एफआईआर आपने लिखवाई थी, कितने समय पहले लिखवाई थी? मैडम, इसे 7 साल हो गए इसमें एफआईआर को। दोबारा नहीं करवाया कुछ? हाँ मैडम, दोबारा नहीं करवाया, क्योंकि वो लोग पैसा भर देते हैं, पुलिस वाले थाने वाले पैसा भर देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, ना कुछ सुनवाई करते मेरी। कितनी बार मुझे, और इन लोगों ने मुझे मारा पीटा बहुत, भैया भावरे में झूठे के रेप केस में फंसाया, और जबकि मैं किन्नर टाइप से हूँ, मतलब वैसे टाइप से हूँ, तो इसलिए मैडम उन्होंने झूठे केस में फंसा दिया मुझे। और क्या कहते हैं, वो झूठे केस में फंसा दिया, भाव के मुझे रेप कर लिया, मेरा कर लिया, और मतलब फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हत्या कर सकती है। और मैडम, इनका कोई भरोसा नहीं है, बहन का, भाई का, भाभी का, भतीजे का, कि ये मुझे कब मरवा दें या कब मुझे मार दें, कोई भरोसा नहीं है। इसमें नहीं बता के आए ये सब चीज़ें कि आपको जान का खतरा है? हाँ मैडम, मैंने सभी कंप्लेंट 7 साल पहले सब लिखवा दिया। मैडम, ये सब कंप्लेंटें ये सब लिखवा चुकी, जो अम्मी जना सब लिखवा दी हैं, उससे बाद में कंप्लेंट हुई है। लोग कम से कम 3-4 बार हमला करके 3-4 बार मारा पीटा इन्होंने। और मैडम, सारा मकान इन्होंने घेर लिया, मेरा किराया आता था, मेरी अम्मी का किराया आता था, हम किराया खाते थे, और इन्होंने ज़बरदस्ती करके हमारे सब घर के घेर घार के सब कब्जे में ले लिया। और मेरे कागज़ जो है इन्होंने बहन भाइयों ने इन्होंने चुरा लिए संदूक में से, मेरी माँ के सामने ही तो चुरा के ये ले गई। मेरी माँ बीमार थी, मेरी माँ सांस का मरीज थी, वो बहुत तबीयत खराब रहती थी। ऐसा तो नहीं आप कुछ छुपा रहे हैं या कुछ झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैडम, कुछ नहीं छुपा रहा। क्योंकि अभी जैसे कि आप कह रहे हैं, तो मैं खुद जाकर उनसे बात भी करूंगी एक बार कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों को दोनों चीज़ें दिखाते हैं। आपने कह दिया कि उन्होंने कब्जा किया, तो इससे हम मानेंगे नहीं, हम खुद जाकर उनसे पूछेंगे कि वाकई में उन लोगों ने कब्जा किया है। तो अगर आप कुछ छुपा रहे हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप अभी बता सकते हैं। हाँ मैडम, ये है कि मतलब ये है कि कागज़ तो देखो 27 गज के 52 गज का मकान है, 27 गज के कागज़ वो भाई के नाम है। जैसे अब्बा ने अदला बदली मकान का करा, अपना बेटे को दे दिया और बेटे ने बाप से ले लिया, मगर हमारे अब्बा ने जो मकान था वो तो उसके नाम करा दिया, और ये मकान 27 गज का जो मकान था ये नाम नहीं करा था मैडम। तो ये हमारे भाई ने कह दिया कि ये उसका ही
भाई ने कह दिया, वो उसने बेच दिया और उसने कह दिया ये फिर अब मेरा ही मकान है, ये भी मेरा ही है और बाकी 25 एकड़ का ये बाकी ही हिस्से में है, यानी कि 2 हिस्सों के पार्टों में है ये। तो मैडम अब ये पता नहीं कागज़ है नहीं है, ये तो आपको जब मालूम करूँगी मालूम करोगी कि फर्जी कागज़ कैसे कागज़ हैं, ये उनको पास है, ये नहीं है। आपके पास हैं प्रॉपर्टी के एक्चुअल पेपर्स? हाँ एक्चुअल, हाँ रजिस्ट्री मेरी बहन के पास है मैडम। वो मेरी बहन चुरा के ले गई थी, मेरी माँ के जब जिंदा थी संदूक से निकाल के ले गई थी और संदूक तोड़ के ले गई थी। मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी, कुछ भी करी तो वो नहीं मानी, वो कागज़ फिर उसी के पास ही रखे हुए हैं और अब भी उसी के पास है। जैसे आप कह रहे थे कि आपको जान का खतरा है, किसी ने आप पर हमला किया है, मारपीट की कभी आपके साथ? भतीजों ने भावज ने भैयों ने, इन्होंने बहन ने भी मेरे पास मारपीट करी है। बहन से भी डर है, तो बहन ने पुलिस बुलाई 1-2 बार, मेरे भाइयों से पिटवाया, मेरे भाव से पिटवाया। ये बहन मिली हुई है, बहन के साथ ही रहती है और इनकी ही तरफदारी में रहती है, क्योंकि बहन को हिस्सा मिल रहा है तो बहन अपने चक्कर में लगी हुई है और मैडम वो अपने ही वो मतलब उन्हीं के चक्कर में उन्हीं की कहती है, क्योंकि बहन ने भी पुलिस बुलाई है झूठे केस बनाने के लिए। लोग रहते हैं, कितने भाई बहन हैं आपके जिन्होंने कब्जा किया आपकी नज़र में? एक बहन रहती है बराबर में बड़ी वाली, इसने कब्जा करा और एक बड़ा भाई है उसने कब्जा कर रखा है, जो भतीजे ने भाव ने कब्जा कर रखा है इस मकान पे नीचे जो घेर लिया सारा माँ का मकान। एक बहन भी शादीशुदा वो जाफराबाद में रहती है, एक भाई मेरा खुरेजी में रहता है जिसका नाम इसरार है, वो खुरेजी के रोड पर रहा, उसका मैडम मकान अलग है, वो अलग रहता है, उसे बाप देखें। और एक मकान बड़े भाई को हमारे बाप ने अलग दिलवा दिया, जिसमें वो रहता है वो भी हमारा बाप ने ही दिलवाया था 40 साल पहले। तो मैडम ये बेईमानी का ही मैटर, वो बेईमानी कर रहे हैं, वो कहते हैं सोचते हैं कि इसे निकाल दें, ये मतलब इसे बाहर कर दें, झूठे कैसे फंसा के किसी भी बता के बदमाशों से फिर कुछ भी करवा के धमकी दे के कुछ भी डाल के ये कुछ मैडम कुछ नहीं करने में, मैं हर चीज़ से कमज़ोर हूँ, पैसे से ताकत से भी बच्चे नहीं हैं, बहुत चीज़ों कमज़ोर, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे खानदान का रिश्तेदार बिरादर गली पड़ोस के लोग बस थोड़ी बोल देते मैडम, मुझे जानते हैं सारे मैटर गली पड़ोस के मालूम है कि सच क्या झूठ क्या, उनसे आप मालूम कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि झूठ क्या सच क्या है, वो सब बता देंगे आपको, क्योंकि मैं अपने मुँह से बता रहे मैडम, उन खुद उनसे पूछ लीजिए। आखिरी बार हमला कब हुआ था आप पर? आखिरी बार हमला मैडम 2 साल बाद हुआ था। 2 साल पहले मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, माँ के ख़त्म होने के बाद 8-10 दिन बाद ही हमला कर दिया था। 2 साल से ये लोग नीचे रह रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोला इन्होंने? हाँ मैडम, नहीं तो बोलते मैडम, इन्होंने जब एक दुकान कब्जा करके फिर उन्होंने दुकान ले ली, इन्होंने सब घेर लिया कि करके सब कब्जा कर लिया और हम कुछ करते थे, पुलिस कार्रवाई करते, पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती थी, पुलिस में पैसे भर जाते थे, थाने वालों को पैसे दे आते थे। आपको कैसे पता पैसे दे आते? आपने देखा था देते हुए? पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी मैडम, मैं किसी भी मैटर में किसी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि मैं मैडम पैसे से ताकत से सब चीज़ से कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ताकतवर नहीं हूँ मैडम, हर मामले में ना इतना हिम्मत हौसला नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ या कुछ कर दिखा दूँ। इसी चीज़ का ही मौके का फ़ायदा उठाते हैं, भाभी बहन हुई, ये सब लोग मौके फ़ायदा उठाते हैं कि कमज़ोर है हर मामले चीज़ से, इसलिए वो डरा के धमका के मुझे दबा के रखते हैं मैडम। कोई और ऐसी चीज़ जो इस मामले में आप बताना चाहें? मैडम हाँ मैडम, ये दरवाज़ा क्या है मैडम, ये एक ही मकान है, दरवाज़ा तो मेरे अम्मी के सामने ही लग गया था, मगर ये मकान सब हमारा ही है, ऊपर से तो ये सारा मेरी माँ का मेरा मकान था, ये बहन भाइयों ने आके बाद में कब्जा करा, मेरी माँ के सामने ही कब्जा कर लिया था जब मेरी माँ जिंदा थी, मेरी माँ बीमार रहती थी। सास बस अभी कोई कागज़ नहीं है प्रॉपर्टी के? मैडम इस टाइम मुझे कोई भी कागज़ नहीं है, ना कोई चीज़ है, सब मेरी बहन के पास है और मेरे भाइयों के पास है, जो भी कागज़ है बहन के पास मिलेंगे और भाई के पास मिलेंगे। तो आप इसका कोई केस नहीं लड़ रहे, कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा आपका इसको लेकर? मैडम अभी तो मैंने कोई केस डाला नहीं है, ना कोई केस इसके मकान का डाला, और इससे पहले अगर ऐसा मामला है तो आपको एक लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए। वो तो मैडम सही है, मगर कहते हैं कोई बात नहीं करी, हमने सोचा प्यार मोहब्बत से फैसला हो जाए। मैंने मैडम कहा कि चलो प्यार मोहब्बत भाई भाई कर लेंगे, मेरी अकेली ज़िंदगी है, मैं अपने कहीं अकेला रह लूँगा, ये मकान इनका हो जाएगा, ये कुछ भी करें ना करें, मैं लड़ाई झगड़ा मैडम इन चीज़ों थोड़ा बचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, ताकत भी नहीं है, मैं इन चीज़ तो पैसा नहीं मैडम, मैं कुछ काम नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ, बस सिर्फ किराया खाता हूँ और किराए से ही टाइम पास करता हूँ। हम माँ बेटे किराए से ही टाइम पास करते थे और तो मैं हाँ मैडम मैं किन्नर टाइप में गेट टाइप में हूँ, 2 in 1 टाइप में हूँ, यानी कि तो इस चीज़ का भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। आपकी शादी कैसे हुई थी फिर? वो मैडम मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बीवी छूट चुकी थी, मेरी शादी को 30 साल हो गए, 30 साल पहले शादी थी, वो मेरी बीवी छूट गई थी इसी मैटर पे कि मेरी कमी है, मैं सही नहीं हूँ। मुझे बताइए क्या अभी वो लोग नीचे अवेलेबल हैं, हम बात करना चाह रहे हैं उनसे? मैडम वो इस टाइम नहीं है, वो इस टाइम आज कहीं गए हुए हैं। कोई भी भाई बहन नहीं है आपके जो इन्होंने कब्जा किया? हाँ बहन भी नहीं है इस टाइम, बहन भी कहीं बाहर गई है अपनी रिश्तेदारी में मिलने, और भाई भी नहीं है, भतीजा भी नहीं। वो कोई नंबर है हम बात कर सकते हैं फ़ोन पे? हाँ मैडम नंबर वगैरह मुझ पर सर या फ़ोन लगा के दे दीजिए, मैं बात करूँ। मैडम भाई को या बहन को? किसी को भी लगाइए जिसने कब्जा किया, भाई को लगा लीजिए। भाई साहब मैं अनवार बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अनवार बोल रहा हूँ, अनवार। हाँ बात है ये लोग आए हुए मीडिया से क्या आते हैं, ये तुम्हें बुला रहे हैं घर पे, क्या आते हैं लोग, बात करो इनसे, क्या आते हैं तुम्हें यहाँ घर पे बुला रहे हैं। हाँ लो एक बार बात कर लो बस फोन पे। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इनके भाई बात कर रहे हैं? हाँ जी, सर मैं जानना चाहूँगी, ये मुझे बता रहे हैं कि इनके एक भाई ने और एक बहन ने जो है इनके मकान पर कब्जा कर लिया है। आप इनके छोटे भाई बात कर रहे हैं? बड़े भाई बात कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या जानते हैं आप इस मामले में?
तो ये लोग रह रहे हैं इसमें। इनका कहना है कि इनके भाई बहनों ने कब्जा कर लिया, इन्हें मारते पीटते हैं, इन्हें जान से मारना चाहते हैं। हाँ, वो तो खैर कर ही रहे हैं, जो भी इस तरह का है मामला। तो जो अपना जो पिताजी का मामला था ना, पिताजी के नाम था ये जी। अब पिताजी के नाम से ये पिताजी के दौर से रह रहे हैं, माताजी के दौर से रह रहे हैं अनवार जी। अब बाद में जो बहन भी आ गई है, एक भाई भी अपना हक जता रहा दूसरा। अब इनकी क्या बात होती है तो यही बताएंगे आपको जो भी है। अच्छा, आप नहीं जानते इस मामले में ज्यादा कुछ? नहीं जानते क्यों नहीं, आपको बता तो रहा हूँ कि ये हकदार हैं। तो हकदार है तो रह तो रही है ना। नहीं तो वालिद साहब के जब नाम है तो अब उसमें तो ये देखना हो, जैसे भी वालिद साहब के नाम है तो ये रह रहे हैं, उनके दौर से रह रहे हैं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। सर मुझे ये बताइए, अगर आपके पिताजी के नाम पर है मकान तो बाकी बच्चों का भी तो हक उतना ही बनेगा जितना इनका बनेगा। हाँ ठीक है, वही बनेगा। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? जी, वही हक बनता है इनका। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। देखिए, बात तो हमने कर ली आपके बड़े भाई से, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि आपके पिताजी के नाम पर है तो बाकियों का भी तो बराबर हक बनता है। तो क्या आप अपना हिस्सा बेचना चाह रहे हैं, बेचने नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ मामला है? हाँ मैडम, मैं अपने हिस्से को बेचना चाहता हूँ और बेच के मैं अपने अलग भी जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ और अलग चला जाऊँ, कि मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, जितना मेरा हिस्सा बनता है। माँ बाप आपने बात की, ये बात तो आपको अपने भाई बहनों से करनी चाहिए ना। मैंने कई बार बात करी, भाभी भाई साहब मैंने सब कुछ करा। एक बार इन्होंने कागज़ बनवा दिए, मैंने कागज़ तैयार करवा दिए और उस टाइम पे इन्होंने लोगों ने फिर शर्तें रख दी भाई भाभी ने कि रजिस्ट्री सब तैयार थी, पक्का रजिस्ट्री थी। भाभी अपनी लड़की के भतीजी का फ्लैट भी दे रही थी, मैं तैयार हो गया, 60% रजिस्ट्री करा था मैं मैडम। उसके बाद इन्होंने शर्त रख दी कि छोटे भाई को बुला, पहले तो अपने ये जिनसे बात करी मेरे भाई ने अभी तुमसे, और अपनी छोटी बहन को बुला, उनके साइन करवा, उनको ये करवा, उनको ये लिखवा, वो ये लिखेंगे कि मकान हमने खरीद लिया है और मकान हमने ले लिया है मैडम। तो मैडम मैंने कहा कि मेरे चाचा के लड़के ने ये कहा था अशरफ ने कि ऐसा है, क्या कहते हैं, उसने ये कह दिया था, क्या कहते हैं, क्या ऐसा है भाई साहब, अगर मकान का हिस्सा पड़ेगा तो कोई भी क्या कहते हैं, मतलब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए मैडम। तो इन लोगों ने मैडम ये शर्त रख दी कि बहन भाई हैं तो मैडम मेरा क्या हक है, मतलब मैं बहन भाई को बुलाऊँ। मैंने मैडम भाई से कहा कि मैंने शर्तों फैसला करो ना, तुम मेरा फैसला करो मैडम, खाली मैंने ये कहा था मैडम, खाली मेरा फैसला करो, भाई और बहन का। आप एक बात बताइए मुझे, मोटी मोटी सी बात जो आप समझ में आ रही है, आप अपने मकान में भी रह रहे हैं, आपके पिताजी का मकान है, आपके भाइयों और बहनों का भी उतना हक बनता है जितना आपका बनता है। आप इस मकान को बेचना चाह रहे हैं, वो आपको बेचना नहीं दे रहे, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? मैडम मतलब मैं 20 से 10 पे आ गया, मैंने कहा चलो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, 20 मांगे फिर 15 पे आ गया, 15 फिर 10 पे आ गया। आज भाभी कह रही कि 10 कीजिए, मतलब 5 ले लेने बार। तो मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है कि 5 लाख की प्रॉपर्टी का हिस्सा कोई बनना। मैडम मेरे कम से कम इस हिस्से में और 2 बहनें और 3 भाई हैं तो सबका हिस्सा है। 1 करोड़ का मकान है मैडम, ये 20 लाख का हिस्सा, तो 20 लाख तो मैडम हिस्से में आने ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब 20 लाख ये आपने कहा कि आपके पिताजी ने इस मकान के बदले मतलब जो भी हिस्सा बनता था 2 भाइयों को दिला दिया, फिर अभी इसमें भी जो भी हिस्सा ले रहे उसमें भी आपको हिस्सा नहीं दिया? नहीं दे रहे मैडम, वो हाँ मेरे से दे रहे। मेरे पिताजी ने मतलब क्या आते हैं मेरे भाई को, मतलब भाई से अपना ये मकान ले गए और अपना मकान भाई को दे के, तो भाई ने अपना मकान तो पिताजी से नाम करा लिया और पिताजी ने भाई का नाम मकान अपने नाम नहीं कराया। वो चीज़ का मैडम हो गया फ़ायदा उठा रहा है, उसने अपना मकान बेच दिया और वो भी फिर बाद में बेचने बाद फिर कह लगा ये बाप के माँ के पिताजी माता जी के मरने के बाद में फिर बाद में कह लगा ये मेरा मकान, फिर बाद में कह लगा ये भी मेरा मकान है, देखो ये कागज़ ये रहे, सब कुछ ये रहा, ये मेरा है सारा मैडम। जबकि उसका 27 गज है, 25 गज बका है इसमें, वो कहता है कि सारा मेरा है। तो इसीलिए मैडम वो मतलब सारा अपना बताता है। मैंने तो मैडम इसी कहा था कि मुझे किसी से फैसला हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए मैडम। आपको नहीं लगता आपको ये सारी चीज़ें अदालत में लेकर जानी चाहिए, कोर्ट में आपको इसका मुकदमा लड़ना चाहिए? मैं मजबूर कमज़ोर हूँ, मैं काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, पैसे की दिक्कत है मैडम, हर चीज़ की दिक्कत है। मैं कमाते नहीं मैडम, किराया खा के उससे टाइम पास करता हूँ। मेरी 50 साल की उम्र हो चुकी है मैडम, मैं बहुत टेंशन डिप्रेशन में लगा इस चक्कर में, इस प्रॉपर्टी के मुद्दे में मैडम। इसलिए मैंने सोचा कि आपने आसानी से फैसला हो जाएगा, मैं चुपचाप अपने निकल के अपना रह लूँगा और मैं सुकून की ज़िंदगी जी लूँगा मैडम। क्योंकि मैडम हर चीज़ में पैसा चाहिए और पैसा मुझ पर कुछ नहीं है। मेरा घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता मैडम। मैं लोगों से भीख सी मांगता हूँ, अभी अपने चाचा के लड़के होते कभी यार 100-250 से। काम क्यों नहीं करते हैं मैडम? मुझे काम करने नहीं, कभी काम हुआ नहीं, बस इसी तरह से मैं बीमार सा रहता हूँ, मेरी तबीयत से नहीं रहती मैडम, मैं थोड़ा परेशान से रहता हूँ, तो इसलिए मुझसे काम इंसान को तो मेहनत करके ही खाना चाहिए ना, लेकिन कुछ तो काम करना चाहिए आपको। अगर काम करता नहीं इसलिए थोड़ा मैं मानसिक तौर से बीमार रहता हूँ। नशा करते हैं आप? नहीं मैडम, मैं नशा नहीं करता कोई भी, मैं थोड़ा
तो देखिए, इस मामले को लेकर इनका जो कुछ भी कहना था वो आपको सीधे तौर पर दिखाया। इनका कहना है कि जिस मकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये इनके पिताजी का मकान था और इनके पिताजी ने इनके बाकी भाइयों को हिस्से भी दे दिए, तो कायदे से ये हिस्सा इनका बनता था। हालांकि जो भी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो आपके सामने। इनका कहना है कि इनके भाई बहनों ने इस मकान पर भी कब्जा कर लिया, ये बेचकर इस मकान को अपना हिस्सा चाहते हैं, तो इनका जो हिस्सा है वो भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इनके भाई बहनों से हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनका कहना है कि जिन भाई बहनों ने यहाँ पर कब्जा किया है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है और इनका फ़ोन वो लोग उठाते भी नहीं है। इनके बड़े भाई से इन्होंने ज़रूर बातचीत करवाई और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपके सामने है। बहरहाल पूरा मामला आपको दिखा दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको जो भी इन्होंने बातें कही हैं उनमें कोई सच्चाई है या फिर यहाँ पर आपको मामला कुछ और नज़र आ रहा है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप